नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मेरे साथ मेरे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। और हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हैं कोरोना लाइव अपडेट। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों के बारे में। अब तो ऐसा लगने लगा है कार्तिकेय कि हम कोई स्क्रिप्ट तैयार करके आते हैं कि रोज एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत पिछले 24 घंटे के आंकड़ों से कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 1,31,893 मामले कुल भारत में सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। ये एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि लगातार 1 लाख से ज्यादा मामले तो आ ही रहे हैं। उसके साथ ही अगर मौतों के आंकड़ों की बात करें तो 802 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं पिछले 24 घंटे में। महाराष्ट्र लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है और वहां पे भी 56,286 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। राज्य के अनुसार बात करेंगे, पर मुझे खुद बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि हम कुछ लिख कर आते हैं कि आज एक नया रिकॉर्ड बन गया है, आज फिर 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तो डर लगने लगा है। सागर देखो, कल प्रधानमंत्री ने एक चीज बोली कि कोविड कंप्लायंस नहीं हो रहा है और उन्होंने बार बार बोली। और प्रधानमंत्री ने ये भी बात बोली जो हमने कल अपने दर्शकों को बताया था कि कड़ाई भी और दवाई भी। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कंटेनमेंट जोन में 100% RT-PCR टेस्ट होने चाहिए। दिक्कत की बात ये हो गई कि हमारा वैक्सीन सप्लाई थोड़ा शॉर्ट है। लोगों को ये भ्रांति है दिमाग में कि वैक्सीन इसलिए कम है कि हमने बाहर के लोगों को भेज दिया है। वैक्सीन इसलिए कम नहीं, वैक्सीन इसलिए कम है कि इतने बड़े देश में एक लिमिटेड सप्लाई है। जैसे हम 1 करोड़ को वैक्सीन बना पा रहे हैं महीने में और 6 करोड़ बना पा रहे हैं एस्ट्राजेनेका। कहने का मतलब ये है कि भाई जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना ही बनेगा। ये देश तो 130 करोड़ लोगों का है, 26 करोड़ का नहीं है। तो ये सारी जिसे कहते हैं ना लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, वो कंपाइल हो गए, एक साथ आ गए। एब्सोल्युटली, इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से आगे बढ़कर कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो समीक्षा बैठक करी थी मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें 5 अहम बातें उन्होंने कौन सी कही, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दूं कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी मुख्य बातें आज के बुलेटिन में कौन सी होने वाली है। तो आपको बता दूं कि अगले 10 दिन में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को मिल सकती है भारत में इस्तेमाल की मंजूरी, सूत्र के हवाले से खबर है। साथ ही में पीएम मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कौन सी बड़ी बातें बोली, उस पर चर्चा होगी इस बुलेटिन में। साथ ही में गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उसके साथ ही IIT रुड़की में भी हड़कंप है, 90 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये तो आज के मुख्य बिंदु हो गए। उसके साथ यहाँ पे राज्यों की बात करें, राज्यों से पहले यहाँ पे एक्टिव केसेस, डिस्चार्ज और डेथ्स पे एक नजर डाल लेते हैं। और ये तो मैं जब भी दिखाती हूँ तो मुझे खुद अचंभा होता है कि ये जो दूसरी लहर है ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है कि आज जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी सरगम, जिसे हेल्थ मिनिस्टर चेक करेंगे बड़े अधिकारियों के साथ, और शाम को हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे। ये सारी चीजें उसमें जरूर चर्चा की जाएगी। और मेरे ख्याल से जो बात की जाएगी वो ये की जाएगी कि किस तरीके से कोविड कंप्लाइंट किए जाएं इलाकों को। कहने का मतलब है माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में भी आपने देखा होगा कि लोग घूमते हैं, बाहर जाते हैं, यानी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में भी ठीक से रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि शायद कारण ये भी लोगों के मन से भय निकल गया है, क्योंकि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा काम किया डेथ रेट को लो करने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बीमारी गायब हो गई है। इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि अब हमारा जो मेन फोकस है वो इस बात पर होगा कि हम मृत्यु दर को कैसे घटा सकते हैं। और पूरी तरीके से लॉकडाउन की किसी भी पॉसिबिलिटी को दरकिनार कर दिया गया है। कल की मीटिंग में एक्टिव केसेस पे यहाँ पे नजर डालिए तो 9,69,000 से ज्यादा है एक्टिव केसेस है। वहीं लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, यानी लोग ठीक भी हो रहे हैं कोरोना से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,19,00,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,67,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन वैक्सीनेशन जैसे आप बात कर रहे हैं, अभियान जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। 9,43,00,000 से ज्यादा लोग अब तक वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। वैक्सीनेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वैक्सीनेशन शॉर्टेज का आरोप लगातार राज्य सरकार लगा रही है, चाहे वो ओडिशा हो या महाराष्ट्र हो। तो इससे कैसे निपटा जा सकता? देखिए, इसके 2 कारण जी। ये किसी ने नहीं सोचा था कि सेकंड वेव इस तरीके से आएगी। हमने जो अपना वैक्सीनेशन प्रोडक्शन रखा था एक पैरामीटर्स के हिसाब से रखा था। कहने का मतलब है कि अगर इस दफ्तर में 15 लोग काम करते हैं तो 15 लोगों का खाना बनेगा। सडनली इस दफ्तर में हम लेके आ जाए 90 लोग, खाना बन रहा हो 15 लोगों का, फिर बोले कि भैया रसोई में तो सब्जियां कम है। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हमको समझना पड़ेगा हर चीज पे बंदूक लगा देना केंद्र सरकार के गलत है।
एक पैरामीटर्स तय हुए, उस पैरामीटर के हिसाब से काम हुआ था। डिप्लोमेसी भी, भाई अगर आप भारत को बड़ा आप बिग कंट्री मानते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि भारत बिल्कुल वैसे जैसे चीन और रूस और अमेरिका जैसा, तो उसकी कुछ फिर वैश्विक जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो ऐसा नहीं कि भारत ने क्या बोलते हैं अपने दरवाजे खोले और पूरी वैक्सीन बांट दी। बहुत कम वैक्सीन गई है वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम में। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो दिक्कत हुई है वो ये हुई है कि सर्ज ज्यादा हुई है प्रोडक्शन कैपेसिटी में। फिर आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जो कल स्वास्थ्य मंत्री आए थे उनको बताया गया 1 करोड़ प्रतिमाह कोवैक्सीन, 6 करोड़ एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड, ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार का मानना है कि 5 मई तक ये सारी दिक्कतें पार कर ली जाएंगी दिक्कतें। इस पर नजर हम बनाए रखेंगे। यहाँ पर आंकड़ों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो आंकड़े हैं वो इतने चौंकाने वाले हैं क्योंकि हमें तो लग रहा था कि हमने अब कोविड को हरा दिया है, लेकिन एक बार फिर से दूसरी लहर आई है। दिल्ली में आप देखिए रोजाना 7,000 8,000 मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है। क्या नाइट कर्फ्यू लगाने से हल मिल पाएगा? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब फोकस वही है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, साथ ही में लोगों में गंभीरता बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने 2 चीजें बोली थी। लोग उनके नाइट कर्फ्यू पे अटक गए, कोरोना कर्फ्यू पे अटक गए। प्रधानमंत्री की मोटी मोटी 2 बातें थी। पहली बात थी कि भैया कोरोना से डरिए, ये मत सोचिए चला गया। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि भाई हमारी दिक्कत ये हो गई है कि जहां कंटेनमेंट जोन होती है वहां एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स पे नजर नहीं होती। देखिए एसिम्प्टोमेटिक क्या, जैसे आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आप यहाँ दफ्तर आई, मैं एसिम्प्टोमेटिक हो गया। उसके बाद हम लोग दफ्तर घूमे, अपने परिवार अपने घर घर चले गए, पता लगा कि हमारी पत्नी आपके पति आपके घर में वो सब हो गए। कहने का मतलब था प्रधानमंत्री का कि अगर किसी जगह एक पेशेंट भी आ जाए तो सब लोगों को ट्रैक करें और पता कराएं कितने एसिम्प्टोमेटिक, क्योंकि फैलता एसिम्प्टोमेटिक से है। हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम ट्रैक नहीं कर पा रहे। तभी कल पीएम ने बोला है टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड वैक्सीनेशन। टेस्ट, ट्रेस एंड वैक्सीनेट। बिल्कुल, टेस्ट, ट्रेस एंड वैक्सीनेट। वैक्सीनेशन पर उन्होंने कहा कि अब जो वैक्सीनेशन का तो डोज लगातार बढ़ाया ही जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं 9 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वैक्सीनेशन ले चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में तो यहाँ पे स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। अभी एक्टिव केसेस की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, एक सेकेंड मैं आपको महाराष्ट्र दिखाती हूँ यहाँ पर। अब आप देखिए, ये चौंकाने वाला नहीं है तो क्या है, 5,22,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मैं संक्षेप में इतना ही बोलूंगा कि लोगों को लगता है कि अगर हमने एक वेव हरा ली तो दूसरी वेव नहीं होगी। क्या कहते हैं ना कि वैश्विक चीजें, वैश्विक स्तर पे चीजें अलग हैं। अमेरिका में 4थी वेव है, यूरोप में 4थी वेव चल रही है, ताइवान में 3री वेव चल रही है। हमको ये मानना पड़ेगा कि अगले साल भी वेव होगी, उससे अगले साल भी वेव होगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए जब वेव हो तो उसे तुरंत दबा लिया जाए, जब तक कि इस देश के कम से कम 50% लोगों को वैक्सीनेशन ना दिया जाए, मतलब हर्ड इम्यूनिटी हो जाए जिससे वो चेन टूट जाए। चेन टूटना यहाँ पे जरूरी है। लेकिन अंत में हम बात कर लेते हैं न्यूज यू कैन यूज, यानी वो खबर जो आप सभी के काम की खबर है। तो सीडीएस यानी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने कहा है कि सरफेस से कोरोना फैलने की संभावनाएं बहुत कम है। इस पे विस्तार से जरा हमारे दर्शकों को समझाएं। अमेरिका की सबसे बड़ी बॉडी है सरगम, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मतलब इसको देख के पूरी दुनिया फैसला करती है। अगर सीडीसी ने फाइजर बोला ठीक है तो दुनिया ने फाइजर बोला ठीक है, सीडीसी ने बोला मॉडर्ना ठीक है तो दुनिया ने बोला मॉडर्ना, क्योंकि वो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट की बॉडी है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के अंडर काम करती है। उसने बोला है नई स्टडीज के अनुसार 10,000 में से केवल एक व्यक्ति को सरफेस यानी इसको छूने से कोरोना होगा। अच्छा, यानी उनका कहना है मास्क पहनिए, ड्रॉपलेट से होता है। ये बहुत बड़ा एक वो है, क्योंकि हम लोग दिन भर सैनिटाइजर लगाते हैं हर चीज पर, लेकिन वो हवा से ज्यादा फैलता है, सरफेस से कम फैलता है। सरफेस से कम फैलता है, हवा से ज्यादा फैलता है। इसलिए जरूरी ये है कि मास्क का इस्तेमाल एक बार फिर से आप सभी करना शुरू कर दें। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और याद रखें कि कोरोना अभी जिंदा है और कोरोना के आंकड़े लेकर हम दोनों एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.tv9hindi.com पर। कोविड वैक्सीनेशन ट्रैकर के जरिए आप पता कर सकते हैं कि अगर आपने पहला टीका लगवा लिया है तो दूसरा टीका कब लगेगा। वैक्सीनेशन को लेकर आपके पास मैसेज आएगा ताकि आप दूसरी डोज की तारीख याद रखें। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है,
मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।